बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। वहीं जब आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए एक ट्वीट लिखा ट्विटर अकाउंट पर कि कुर्सी का ख्वाब पलटू का खिताब, यानी कुर्सी के ख्वाब को लेकर तंज कसा, तो उस पर सियासत जमकर हुई और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी बिहार में अब चढ़ने लगा है। राजद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर लिखा कि कुर्सी का ख्वाब पलटू का खिताब और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस कोटेशन से निशाना साधा। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि आज इस सरकार में विधि व्यवस्था चौपट है, विकास कार्य ध्वस्त हैं, अपराधियों के मनोबल चरम पर हैं, भ्रष्टाचार हर जगह चरम पर है, तो सम्राट चौधरी भी अब पलटू राम बन गए हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में जग जाहिर है कि पलटू कुमार हैं, कुर्सी के ख्वाब में जीते हैं। कोई मतलब नहीं कि बिहार कहाँ जा रहा है। हमसे कई लोग पूछे कि नीतीश कुमार जी के बारे में टिप्पणी क्यों। हमने कहा कि नीतीश कुमार जब थे तो थे, वंश पौने टाइम देरबाज नीतीश कुमार, नवभेर नीतीश कुमार जी अचेत। अब वो पूरी तरह से एक मूर्ति बन गए हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, इस भूमिका में नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार जी की यही साख तो बिल्कुल नहीं है, साख समाप्त हो चुका है। वो गिन रहे हैं दिन, सत्ता के सिगरेट के अंतिम फिल्टर तक उसमें अग्नि पकड़े, उस कस तक मजा लेना चाहते हैं सत्ता का। तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में शासन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक नंबर का डिप्टी सीएम रद्दी माल कहता था, खुद रद्दी माल बन गया, पगड़ी भी रख दिया, मुंडन भी करा लिया, सष्टांग भी हो गया, वह भी पलटू कुमार बन गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले भी हमने एक वीडियो देखा था और उसमें लालू जी का परिवार बिहार को लूटता हुआ नजर आया। देखिए है क्या कि अभी आरजेडी के बारे में एक वीडियो कुछ दिन पहले मैंने देखा था, जिसमें किस तरीके से लालू जी का परिवार ने इस बिहार को लूटने का काम किया और जिस तरह से उनके परिवार के द्वारा बिहार और बिहारी कहना बदनाम का एक सूचक बन चुका था। तो अब थोड़ा सा वो मन को ठंडा कर रहे हैं कुछ न कुछ निकाल करके, क्योंकि कुछ न कुछ निकालेंगे तो उनका मन ठंडा होगा और कुछ भी नहीं। साथ ही सम्राट चौधरी पर राजद के तंज पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि लगता है अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, विपक्ष का मुद्दा बिहार का विकास होना चाहिए। कि लगता है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। विपक्ष का ये मुद्दा थोड़े होगा कि कौन पगड़ी बांधते हैं कौन नहीं बांधते। विपक्ष का मुद्दा तो बिहार का विकास होना चाहिए। तो विपक्ष, मैं तो यही बोल रहा हूं बार बार बिहार के जनता को कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। अब कौन पैंट पहन रहा है, कौन शर्ट पहन रहा है, कौन टोपी पहन रहा है, यही सब जो है अब उनके पास जब मुद्दा नहीं है तो ये सब बात करते हैं। तो बिहार की जनता इसको समझ रही है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने भी राजद पर तंज कसा और कहा कि तेजस्वी जी के पूजनीय पिताजी और माताजी के शासनकाल में भी सड़कों पर अपराध होता था। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये लोग कर क्या सकते हैं। अब आपके पिताजी यानी तेजस्वी जी के पूजनीय पिताजी और माताजी के शासनकाल में भी रैप बनता था सड़कों पे अपराधियों का, और आज वही काम वो कर रहे हैं। ट्विटर से देश का सेंटीमेंट, राज्य का सेंटीमेंट तय नहीं होता है। राज्य का सेंटीमेंट तय होता है चमचमाती सड़कों से, मेट्रो से, रोड से, सड़क से, बिजली व्यवस्था से तय होता है। इन चीज़ों का कोई असर नहीं होने वाला है। माननीय नीतीश कुमार जी अपने काम के दम पर प्रदेश में चुनाव में जाएंगे और 225 सीट से अधिक सीट जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ऐसे बयान भी अब तेजी से सामने आते रहेंगे और बिहार की सियासत पर तो पूरे देश की नजरें ऐसे भी टिकी रहती हैं। चुनावी दांव पेच के बाद कौन बाजी मारता है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए पटना से कुंदन की रिपोर्ट।